हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम। तो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बाउंडेड सेट क्या होता है वो डिस्कस किया था, अपर बाउंड लोअर बाउंड उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो उसे प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीमम क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम क्या होता है। तो देखिए, हमने एक सेट लिया है यहाँ पे यस, और इसका इस्तेमाल करके हम सुप्रीमम को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सुप्रीमम ऑफ यस इक्वल टू यम, और यम क्या है, यम है लीस्ट अपर बाउंड। तो देखिए, ये जो तीन शब्द है लीस्ट अपर बाउंड, इसके अंदर ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अपर बाउंड क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वो हमारा सुप्रीमम बन जाएगा। किस सेट का, इस सेट यस का, और उसे क्या कंसिडर किया गया है, यम। दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू यम। तो जो यम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा यस के अंदर के सभी एलिमेंट का, सभी एलिमेंट से, राइट। दैट मीन्स फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी अगर मैंने पॉजिटिव नंबर लिया एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू यस, उसके लिए कोई तो भी एक एलिमेंट यस के अंदर बिलोंग ही करेगा, सच दैट टी इज ग्रेटर देन यम माइनस एप्सिलॉन। मतलब इस यम में से अगर मैंने उस एप्सिलॉन को माइनस कर दिया तो वो जो टी है वो टी से ग्रेटर, टी उससे ग्रेटर बन जाएगा बेसिकली। इसे कहा जाता है सुप्रीमम ऑफ यस। तो देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ तो सपोज करिए ये मेरा सेट है यस, और मैं इसको कंसिडर करता हूँ 2,3। ये एक ओपन इंटरवल है। अब देखिए, इसके अंदर ये एक ओपन इंटरवल है, और अभी हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो अपर बाउंड फाइंड आउट करेंगे कि अपर बाउंड क्या होगा। तो मैं अपर बाउंड को अल्फा कंसिडर करता हूँ। अपर बाउंड क्या होना चाहिए, इस सेट के अंदर के सभी एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए और एक रियल नंबर होना चाहिए, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस सेट के अंदर बिलोंग करे। यही थी हमारी अपर बाउंड की डिफिनेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो देखिए, अगर मैं अल्फा इक्वल टू 3 लेता हूँ तो ये ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 बिलोंग नहीं करता, और बिलोंग करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चाहिए, इस सेट के सभी एलिमेंट से वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू 3 अगर मैंने चूज़ किया तो वो इस सेट का अपर बाउंड बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं 4 भी लूँ या फिर 5 भी लूँ, जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। बट हमको क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो है 3। इस सेट का, इस ओपन इंटरवल का सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो होगा 3, राइट। अभी देखिए, तो क्या वो मेरा सुप्रीमम बनेगा, तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि देखिए इस 3 से अगर मैंने कितना भी छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट भी लिया 3 के पहले जो आता है, सपोज मैंने 2.9 भी लिया, वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। 2 पॉइंट नहीं, इसके बाद जो भी इरेशनल नंबर आएंगे वो भी इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे। बट जो 3 है वो बिलोंग नहीं करेगा, और वो सबसे ग्रेटर अपर बाउंड बन जाएगा, सबसे छोटा अपर बाउंड बन जाएगा इस सेट का, यस का। तो इसीलिए मैं, हमारा यहाँ पे जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ यस जो है वो बन जाएगा 3। तो देखिए, ये होता है सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम ऑफ यस। किसी भी सेट का सुप्रीमम इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे एक नोट है जो हमको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीमम मे नॉट बिलोंग टू यस सेट। देखिए, यहाँ पे जो हमारा सुप्रीमम आया 3, वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो देखिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा सुप्रीमम आएगा किसी भी सेट का वो सेट के अंदर बिलोंग करे, वो उस सेट के बाहर भी बिलोंग कर सकता है। तो ये था सब लिमिट सुप्रीमम के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट इन्फीमम क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट इन्फीमम क्या होता है। तो देखिए, इन्फीमम ऑफ यस, तो मतलब यहाँ पे भी हम एक सेट यस को कंसिडर कर रहे हैं और उसके ऊपर से इन्फीमम को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या है, इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जब हमने सुप्रीमम डिस्कस किया था उसके अंदर क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए, पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू यम। मतलब इस सेट यस के अंदर का अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, उसके लिए जो मेरा यम है वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। दैट मीन्स यम इज लेस देन इक्वल टू एक्स उस एलिमेंट के लिए। दैट मीन्स फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग टू यस, उसके लिए कोई तो भी एक एलिमेंट टी यस के अंदर बिलोंग करेगा, सच दैट टी इज लेस देन यम प्लस एप्सिलॉन।
मतलब जो हमारा टी होगा वो एलिमेंट होगा वो छोटा होगा अगर मैंने कोई भी पॉजिटिव नंबर इस यम के अंदर ऐड कर दिया। तो प्रीवियस जो हमने सुप्रीमम पढ़ा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो टी था वो ग्रेटर हो रहा था अगर मैंने उस कैपिटल एम में से किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस कर दिया तो, और यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। तो देखिए अब इसको एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। तो देखिए जब हमने सुप्रीमम पढ़ा था तो सुप्रीमम के अंदर क्या हो रहा था, सुप्रीमम के अंदर आ रहा था हमारा लीस्ट अपर बाउंड। तो देखिए ये अगर मेरी नंबर लाइन है और ये था मेरा 2 और ये था मेरा 3, ये 3 मेरा लीस्ट अपर बाउंड आगे बन गया था। लीस्ट अपर बाउंड क्यों बन गया था कि मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड, इसके बाद के भी अपर बाउंड है पर ये सबसे छोटा है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर हम ऐसे आ रहे थे, राइट, इस नंबर लाइन के ऊपर इस 3 की तरफ हम ऐसे बढ़ रहे थे, इसलिए ये सबसे छोटा अपर बाउंड, इसके आगे के बड़े होंगे। बट अभी हमको क्या करना है, हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, राइट। तो इसका मतलब मुझे ऐसे आना पड़ेगा, और मैं अगर ऐसे आऊँगा तो इसके पहले जो एलिमेंट आएंगे 1 -1 ये इससे छोटे हो जाएंगे, और ये जो 2 होगा ये इन सभी से ग्रेटर बन जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसे कहा जाता है इन्फीमम ऑफ यस। वो इस सेट यस का, इस सेट का, ये जो सेट है हमारा, इसका इन्फीमम बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, एज ए एस कंसिडर करूँ, अगर मेरा सेट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था यस इक्वल टू 2,3, इसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन्फीमम निकाला था, सॉरी लोअर बाउंड निकाला था, वो आ गया था 2, राइट। अब इसका लोअर बाउंड है तो क्या इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा? तो देखिए इसके पहले जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सपोज 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, ये सभी एलिमेंट इस 2 से पहले आ रहे हैं और वो इस सेट के लोअर बाउंड भी है। बट हमको क्या चाहिए, हमको ग्रेटर, इन सभी से बड़ा लोअर बाउंड चाहिए, और इन सभी से बड़ा 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट का लोअर बाउंड बनेगा, और वो इस सेट के अंदर बिलोंग भी नहीं करेगा। कोई फर्क भी नहीं पड़ता उस सेट के अंदर बिलोंग करे या ना करे, बट वो ही एक ऐसा एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड बन जाएगा, राइट। तो उसे, इस 2 को हम कहेंगे इस सेट का इन्फीमम। दैट मीन्स इन्फीमम ऑफ सेट एस इज इक्वल टू 2। ये जो 2 है, इस 2 का ये जो 2 है इस सेट का मेरा इन्फीमम बन जाएगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो इसे कहा जाता है लिमिट इन्फीमम ऑफ सेट यस। यहाँ पे भी देखिए कि जो इन्फीमम होता है वो सेट के अंदर बिलोंग करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये 2 भी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, पर वो सेट का इन्फीमम बन रहा है। दैट मीन्स ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि वो सेट के अंदर ही बिलोंग करे, सेट के बाहर भी इन्फीमम बिलोंग कर सकता है। तो ये था इन्फीमम के बारे में। तो इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स है वो हमको डिस्कस करने हैं, तो अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ रिजल्ट्स है लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम के ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो हमने डिस्कस किया था कि बाउंडेड सेट होता है, उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। बट हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, उस स्पेसिफिक नंबर को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसका जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ फाई इज -इन्फिनिटी एंड इन्फीमम ऑफ फाई इज +इन्फिनिटी। तो अगर हमको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया है कि एम्प्टी सेट का सुप्रीमम और इन्फिनिटी क्या होगा, तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। देखिए सेकंड नंबर का रिजल्ट क्या है कि सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर अपर बाउंड। तो देखिए ये भी एक अच्छा तरीका है सुप्रीमम को डिफाइन करने का। तो किसी भी सेट का सुप्रीमम अगर हमको निकालना है तो क्या रहता है वो सुप्रीमम बेसिकली रहता है इन्फीमम किसका, सभी अपर बाउंड का। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था 2,3, इसके अंदर हमारा जो सुप्रीमम आया था वो आया था 3। अब देखिए इसके जो अपर बाउंड है, इसका 3 भी अपर बाउंड बनेगा, 4, 5 माइनस क्यों आएगा इसके अंदर, सॉरी 6 और सभी, ये मतलब इसके बाद के जितने भी रियल नंबर है सभी इस सेट के अपर बाउंड बनेंगे। अब जो सभी आ रहे हैं उसका अगर मैं इन्फीमम लूँ तो सबसे छोटा उसके अंदर का 3 बनेगा, और 3 ही मेरा उस केस के अंदर उसका सुप्रीमम बन जाएगा। तो बेसिकली ये एक अच्छा तरीका, एक स्मार्ट तरीका है सुप्रीमम ऑफ एस को डिफाइन करने का। उसी तरह इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। तो देखिए इसका इन्फीमम क्या आया था, इसका इन्फीमम आया था 2।
अब देखिए इसके बाद भी जो एलिमेंट आते हैं वो लोअर बाउंड बनते हैं। अब उस पूरे सेट का अगर मैं सुप्रीमम लूँ तो सबसे बड़ा 2 बनेगा, और 2 क्या है, 2 इस सेट का इन्फीमम है, इस सेट यस का। तो एक अच्छा तरीका है डिफाइन करने का सुप्रीमम ऑफ यस और इन्फीमम ऑफ यस क्या होता है। फोर्थ नंबर का रिजल्ट देखिए क्या है कि सुप्रीमम ऑफ आर इज प्लस इन्फिनिटी एंड इन्फीमम ऑफ आर इज माइनस इन्फिनिटी। तो जो रियल नंबर होता है उसका जो सुप्रीमम होगा वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा और उसका इन्फीमम रहेगा माइनस इन्फिनिटी। ये भी एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। फिफ्थ नंबर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखिए, सुप्रीमम ऑफ यस एंड सुप्रीमम ऑफ इन्फिनिटी आर इक्वल। जब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इक्वल रहते हैं इसका मतलब हम जिस सेट का ले रहे हैं वो सेट एक्चुअली में सिंगलटन सेट है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर कोई सिंगलटन सेट होगा यस इक्वल टू ए जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और हमको कहा गया है कि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम निकालो, तो वो वही बनेगा जो इस सेट के अंदर का एलिमेंट है, मतलब ए ही इस सेट का इन्फीमम बनेगा और ए ही इस सेट का सुप्रीमम बनेगा, और इस केस के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ नंबर का रिजल्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। और सिक्स नंबर का रिजल्ट देखिए, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर। तो देखिए रियल नंबर का कोई भी अगर मैंने सबसेट लिया जो बाउंडेड है उसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के अंदर ही। तो देखिए अगर कोई रियल नंबर है, सपोज करिए ये रियल लाइन है हमारी, सपोज करिए हमारी रियल लाइन है और इसका अगर मैंने कोई सबसेट लिया, चाहे क्लोज इंटरवल हो ओपन इंटरवल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4,5 अगर मैंने इसका एक सबसेट लिया तो इसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो इस रियल नंबर के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। ये जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं सभी के सभी, जब हम इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे वो इस नंबर लाइन के ऊपर, इस रियल नंबर के लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो हमारा सुप्रीमम होता है वो रियल नंबर के सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। ये हमको 6 नंबर का रिजल्ट बता रहा है, इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे इन्फीमम और सुप्रीमम के ऊपर। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।